वह अपनी महबूबा को लिए ट्रेन से एक लंबी यात्रा पर था। उसे नहीं मालूम था कि यह यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। कुछ देर बाद सूरत का स्टेशन आने वाला था। कंपार्टमेंट में उतरने वाले लोग चलते हुए गेट पर आ गए थे। सारा कंपार्टमेंट लगभग खाली सा हो गया था। सूरत स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो कंपार्टमेंट के अंदर लड़कों का रेला अंदर आ गया था, जो एक दूसरे को धक्का देते हुए मेरी सीट के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए थे। इसी बीच ट्रेन भी गति के साथ बढ़ने लगी थी। सामने बैठे लड़के मेरी महबूबा को खा जाने वाली दृष्टि से देख रहे थे। मैं बिल्कुल अकेला था। विरोध करता तो वह मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। जब वे मेरी महबूबा को छेड़ने लगे तब मेरी सीमा बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे वह मेरे से खिसिया से गए थे और मुंबई पहुंचकर देख लेने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने मेरा मोबाइल और महबूबा का मोबाइल छीन लिया था। उनको डर था कि कहीं मैं पुलिस को खबर ना कर दूं। वह मेरी महबूबा से ज़्यादा बदतमीजी से पेश आने लगे तो मेरे से नहीं रहा गया था, तो मैंने एक लड़के के गाल पर तमाचा रशीद कर दिया था। उस तमाचे का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ पैर अपने बड़े बड़े रूमालों से बांध दिए थे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। कंपार्टमेंट में मेरी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं था। वह बारी बारी से मेरे सामने ही मेरी महबूबा को जिस्म को नोच रहे थे और अपनी शरीर की आग को शांत कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने ही मेरी दुनिया बिखर चुकी थी। मैं रो रहा था। मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बोरीवली स्टेशन आने से पहले ही उन्होंने मेरी महबूबा को समुद्र में फेंक दिया था। अब वह मेरी ओर बढ़ने लगे थे। मुझे मालूम था ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर कर भी क्या सकता था। हाथ पैर बंधे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से एक लंबा सा चाकू निकाल लिया था। वह मेरे बहुत नज़दीक आ गया था। मुझे देखकर हंस रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। मैं सूक्ष्म शरीर में आ गया था। अपने सूक्ष्म शरीर को तड़पते हुए देख रहा था। आगे चलकर उन्होंने मेरी लाश थोड़ी दूर पर पड़े समुद्र में डाल दी थी। मैं अब सूक्ष्म शरीर में था। समुद्र में अपनी महबूबा को तलाश रहा था, पर वह कहाँ मिल पाती। उसे तो समुद्र की मछलियाँ ही खा गई थीं। 1000 साल से मैं अपनी महबूबा को इस आशा में तलाश रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वह भी तो सूक्ष्म शरीर में होगी। पता नहीं मुझे अब और कितना इंतज़ार करना होगा। अपनी मौत का बदला मैं उन लड़कों से ले चुका हूँ। मरीन ड्राइव पर उन्हें मौत की नींद सुला चुका हूँ, किंतु मेरी महबूबा 1000 साल बीत जाने के बाद भी मुझे नहीं मिल पाई है। सोचता हूँ उसे शायद नया जन्म मिल गया हो, पर मैं आज तक मुंबई की हवा में भटक रहा हूँ। पता नहीं मुझे कब नया जन्म मैसर होगा, ये तो खुदा ही जाने। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय